भैया को मारते हैं, साला मेरा भैया का दूगो बुतरू है, उसका बुतरू का सामने उसको मारते हैं। देखो चलो स्टार्ट कर रहे सॉल्व करना। 10 क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी वेयर x इज, तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू, लिखो नहीं, देखो 10 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली बना रहे। 11 3 x इज इक्वल टू 11 बाई x इज इक्वल टू, ओ सॉरी 14, सही है 14 बाई, क्या बोला है ध्यान से देखना, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये दिया है और x बिलोंग्स टू क्या है भैया, 1 से लेकर 10 तक, मतलब x का अंदर जो वैल्यू है ना 1 से लेकर 10 तक है। और तुम्हारा x का वैल्यू क्या आ रहा है वो खुद से ही देख लो। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेगा 4.66 आएगा। कितना आएगा? देखो 4.67, अगर इसको अप्रोक्सीमेशन में लेके जाए तो तुम्हारा x का वैल्यू आ रहा है 4.66 से कम, 4.66, तो 4.66 से कम क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, माइनस बहुत सारा होगा। लेकिन फिर तेरे को बोला है कि जो आपका वैल्यू है x, बस वो 1 से लेके 10 तक ही है, वो 1 से लेके, तो अब जो आंसर मेरा होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, अगर ये चीज नहीं दिया होता तो पता है मेरा x का वैल्यू क्या होता? 4.66 से कम कुछ भी। लेकिन फिर हमको दिया है कि भैया आपका x कुछ भी नहीं है, 1 से लेके 10 का भीतर जो होगा वही है, क्योंकि x जो बिलोंग करता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। अब आया नंबर लाइन में सॉल्यूशन लिखने बोला, जो आंसर आया उसको कहाँ लिखने? नंबर लाइन। कैसे करेंगे? नंबर लाइन एक बनाएंगे, यहाँ दे दिए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जहां पे तुम्हारा आंसर लाई करता है वो सबको बोल्ड कर दो, तो 1 में आंसर है, 2 में है, 3 में है, 4। ये वाला कैसे बनाएगा? तुम लोग पेन से इसको बना लेना, जो ग्रीन वाला पोर्शन हम किए उसको पेन से कर लेना, तो येलो को क्या करेगा? पेंसिल से कर देगा, या पेंसिल से लाइन बना लेगा तो बोल्ड करने का काम किससे कर लेगा? पेंसिल से। मतलब दोनों दिखना चाहिए अलग अलग, दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। बोलो क्लियर है? पूरा इक्वालिटी है भाई, कुछ नहीं है अलग, पूरा इक्वालिटी है। देख जैसे इक्वालिटी पे वर्क करता है पूरा वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 6, 2x को उस पार, 7 बाई, मतलब x का वैल्यू लेस देन 3.5। अगेन x का वैल्यू 3.5 से छोटा है, तो भैया कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन x बिलोंग्स टू 1 to 10, तो 1 to 10 के अंदर मेरा जो सॉल्यूशन होगा 1 2 3, और इस बार नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, बोलो बात समझ में आ रहा है? देख क्या दिया क्वेश्चन, बोल रहा है क्या 5x, जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा वैसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व होगा। x बिलोंग्स टू w, बाद में उसको देख लेंगे। दोनों x को एक तरफ लीजिए, और ये अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा? प्लस 3x, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस x। सही बात? अब जैसे हम लोग करते हैं ऐसे, लेकिन भाई फिर से हम बोल रहे हैं तभी लिखेगा, एक बार देख लेगा मैम तेरा कैसे लिख रही है, एग्जाम में लिखेगा नहीं कटेगा उसका हम गारंटी दे दे रहे हैं, है ना। लेकिन स्कूल का मैम अगर पूछ माइनस दे के चेंज करती होगी तो माइनस दे के करना, क्लियर है। और अगर एग्जाम में स्कूल का मैम नहीं भी दे के कर रही होगी, लिख के कर लेना, ये अच्छा तरीका है, क्योंकि हम बार बार सिखाएं एक ही चीज, घर पे बनाना है, बनाने का ऑब्जेक्टिव कितना पेस में बना सकते हैं। मुंह में जोड़ दे तो मुंह में बना दो, मुंह में जोड़ सकता है मुंह से बना दो, लिखो ही मत, है कि नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव है, नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर जैसे देगा वैसे ही लिखेंगे। तो भैया का आंसर होगा 3 से कम। x किससे बिलोंग कर रहा है? 3 से कम। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 1 2 3 नहीं आएगा ना, 3 से कम है ना, 3 नहीं ऐड हो रहा है, तो 0 1 2। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, कर दे, पेंसिल से लाइन टान दे,
पेन से बना दे, पेन से लाइन टान दे, पेंसिल से बना दे। 0 1 2 3 भी, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। 0 1 2 बोलो क्लियर है? देख लो फिर से कैसे करना भैया, जैसे इक्वालिटी को डील करता है, कुछ नहीं, खाली लिखा x इज नेगेटिव इंटीजर, देख लेंगे उसका मतलब। चलो भाई 2/3 प्लस 1/3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x/3 प्लस x ग्रेटर देन, ये दोनों भाई को उस पार लेके चल जा रहा है, -2/3 x/3, अगर इधर लेंगे तो -3/-1, सही है। x क्या है भैया, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा के लिए -4 का तरफ मूव करेंगे कि -2 का तरफ, क्योंकि -3 और -2 में -2 बड़ा होता है। तो -3, x का वैल्यू क्या, -3 से ग्रेटर, तो हम कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, -2 वाला कि -4 वाला? तो -2 के बाद आपको कौन मिलेगा, -1, फिर 0 मिलेगा, नहीं होगा क्योंकि हमको x का बोला है, नेगेटिव इंटीजर है। क्या ये बात सबको समझ में आया? x का जो वैल्यू होगा -2 -1, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोलेगा, करेंगे नहीं बोलेंगे छोड़ देंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोलेगा, मोस्टली बोलेगा। लो फिर से जैसे इक्वालिटी से डील करते हैं वैसे इससे करना है। क्या दिया है, सॉल्व x -3 2 + x ग्रेटर देन 2 3x -1 -6 -3x ग्रेटर 6x -2, दोनों x को एक तरफ, -3x माइनस इसको उस पार प्लस -9x, माइनस हटाएंगे, आया, सॉरी x -9/4 माइनस, हमको ऐसा क्या लग रहा है कि आंसर का पार्ट नहीं है ना, ठीक है छोड़ना, जो भी, अगर आंसर होगा x तो x लेके करेंगे, और नहीं है तो जो भी है छोड़ो ना। बोल रहा है x बिलोंग्स टू, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो तो कोई का बुक खुला है, ऐसे ही है, चलो रहने दो, देख लो, समझने का कोशिश करो भाई कि आपका जो x का वैल्यू है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, थोड़ा सा अगर अपना समझने के लिए 9 से 4 को डिवाइड दे दे तो पॉइंट लेगा, 0 लेगा, 4 लेगा 36, 4 लेगा 36, तो देख लो इट इज अराउंड 0.44, जस्ट डेटा को समझने के लिए, माइनस में 0.44 है, खुद से ही तू देख, ये रहा 0 पोजीशन, ये रहा -1 पोजीशन, तो इसी दोनों के बीच में तो कहीं पे होगा ना -0.44, ये बात समझ में आया? तो इसका जब हम पीछे जाएंगे, पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि लेस का बात हो रहा है, तो हम 0 का तरफ मूव करें कि -1 का तरफ, क्योंकि कम बात हो रहा है, कम, तो आपको कौन मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, लेकिन उसमें से आपका पास क्या अवेलेबल है, -3 -2 -1, इसके बाद भी आपको -4 मिलेगा, लेकिन वो x उससे बिलोंग नहीं करता है, तो जो आंसर होगा वो होगा -3, ये -1 -2 -3 -4, वो उसके अंदर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा पता है, x इज इक्वल टू -4 3 खत्म। -1 लेंगे कि नहीं, जोड़ के देख लो मेरा भाई, देख लो, सोच के बोल, x का जो वैल्यू है वो 0.44 नेगेटिव में, नेगेटिव में उससे कम है ना, तो जब उससे तो पीछे आएगा तो -1 तो रास्ता में आएगा, अभी आया कि नहीं? एक चीज नोटिस किया है क्या, देख यहां पे देख, हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी दे रहे थे, यहाँ पे देख साइन ऑफ इनइक्वालिटी का जगह इक्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे रीजन नहीं बता रहे, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं,
कि x का कौन कौन सा वैल्यू है। तो x का वैल्यू -3, -2, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल दे रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट बोलो आया कि ऊपर से किया। देखो फिर से कुछ अलग नहीं है मेरा भाई, जैसे इक्वालिटी से डील करता है वैसे इससे भी डील करना है। 3x/5 माइनस 2x - 1 बाई ग्रेटर देन, ले लो भाई एलसीएम 15, 5 से कटेगा 3 तो 9x, 5 ग्रेटर देन, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 9x माइनस 10x प्लस 5, सही है। ये दोनों 5 को उस पार, तो ये क्या होगा -x ग्रेटर देन, सही बात, सही बात। माइनस को भगाएंगे तो x का वैल्यू -10 से छोटा है, तो कहां जाएंगे -11 का तरफ, कहां जाएंगे पक्का। और क्या दे रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू, आपका आंसर आ रहा है x का वैल्यू लेस देन -11, मतलब आपको -12 में जाना है, -13 में जाना है, -14, -15 एंड सो ऑन, और x बिलोंग कर रहा है तो एक को वैल्यू नहीं मिलेगा, एक भी मिलेगा, नो सॉल्यूशन। आया बात समझ में कि अभी भी नहीं आया? आया? हाँ रीजन भी लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत। देख x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू देख भाई ध्यान से, x का वैल्यू आ रहा है -10 से लेस, -10 से लेस कहाँ जाएगा, -9 में कि -11 में, -11, -12, -13, और x किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये तो स्टार्ट ही x 0 से हो रहा है, x स्टार्ट 0 से हो रहा है क्योंकि वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और तुमको दिखा रहा है x का वैल्यू -10 से, तो बात ही झूठ हो जा रहा है। जो सॉल्यूशन आ रहा है और जो x बिलोंग दे रहा है, दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों का क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि x का वैल्यू -10 से छोटा, तो आपको -11 की तरफ मूव कीजिए, और वो लोग बोल रहा है x का वैल्यू, तो दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन एक साथ इकट्ठा आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन। यहाँ से नया टाइप क्वेश्चन, चलो जल्दी से स्पीड में लिखो सारा, 10 क्वेश्चन और बनाएंगे, स्पीड में लिखेगा, एकदम धड़ाधड़ बना देगा। 2 दिन से ज्यादा इसको लेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए 2 दिन से आगे जाएगा ही नहीं, एकदम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इनइक्वालिटी 11, 12 दोनों में है, चैप्टर ही है, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, 12 में इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली सब कहाँ पे यूज होगा पता है, इनइक्वालिटी, जैसे तुमको एक कंपनी में कितना मिनिमम नंबर ऑफ रॉ मटेरियल का यूज करेगा, उसका मतलब अ काइंड ऑफ, जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे तेरे को कोई सामान बेचना है, तो तू सामान बेचने के लिए आगे सामान बनाएगा, तो हम कितना प्रोडक्ट मिनिमम लें, कितना प्रोडक्ट मिनिमम ले, कितना पैसा मिनिमम स्पेंड करें। जब भी तुम कोई भी चीज को मिनिमम बोलेगा मतलब तुम उसको घटाना चाह रहा है, मिनिमम पैसा स्पेंड करें, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करें, मिनिमम पैसा का रॉ मटेरियल लाएं और उससे सामान बनाएं, लेकिन बिक्री करते समय उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम दाम में बेचें। तो ये पूरा चीज ना इनइक्वालिटी पे चलता है, मतलब इनइक्वालिटी जितना भी तुम रियल लाइफ बिजनेस देखेगा ना, जो बड़ा लेवल पे होता है, वो लोग बनाने से पहले कैसे प्रेडिक्शन कर देता है कि साल के एंड में मेरे को इतना फायदा होगा या नुकसान होगा, नहीं समझा, इस सब इनइक्वालिटी से, क्योंकि देख 100% तो इक्वल आएगा नहीं जो बोल देगा, नहीं समझा। तुमको बोलेगा कि ईयर एंड में मेरे को 2% मिनिमम लॉस होगा, मतलब 2 होगा या तो उससे कम होगा, कैसे बता दे रहा है, ईयर का स्टार्टिंग में ही कैसे बता दे रहा है। तो होता क्या है ना, जब तक ना कोई चैप्टर को ना जो ब्रॉड लेवल पे लगता है, तुम प्रैक्टिकली उसको लगाएगा नहीं, या फिर ते छोड़ दिया, मैथ ड्रॉप कर दिया, तो तेरे को हर चैप्टर, जिन लोग भी मैथ को लेके कोई काम नहीं करेगा, अगर इंजीनियरिंग में गया तो मैथ का बहुत जरूरत पड़ेगा, तुम लोग जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम मैथ ड्रॉप कर दिया तो जो सब चैप्टर रियल लाइफ में यूज नहीं होता है, रियल लाइफ में यूज नहीं होता मतलब लाइक की रियल लाइफ में क्या यूज होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं समझा। मिक्सचर चैप्टर पढ़ता होगा अगर बचपन में, फिर वो ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, उसको टाइम एंड वर्क बोलते थे, फिर ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 days,
अदर पाइप कैन फिल द टैंक इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डे दे कैन फिल द टैंक टुगेदर। तो हम लोग को लगता है ना यही सब मैथ का चैप्टर है, ये सब सारा बोकस चैप्टर है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको ये सब समझ में आता है, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। तू दुकान सामान खरीदने जाएगा, सामान तेरे को ज्यादा में बेचेगा, तेरे को समझ में आ जाएगा तो लॉस हो गया। तो बेचने जा रहा है, ज्यादा में बेच देगा तो फायदा हो गया, कितना प्रॉफिट डिस्काउंट दे रहा है तुमको। तो ये सब ना रोज लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमको लगता है यही सब चैप्टर है। एक्चुअल में पढ़ेगा क्लास 12 में कैलकुलस, वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एकदम बड़ा से बड़ा। हर दिन इतना देखेगा, पेट्रोल को लेके एक्सपेरिमेंट होता है कि भैया कोई भी गाड़ी का इंजन को हम कैसे मॉडिफाई करें, कैसे मॉडिफाई करें कि उसका इंजन तुमको मैक्सिमम माइलेज दे। अगेन देखना, मैक्सिमम वर्ड बोलने का मतलब ही हो जाता है इनइक्वालिटी। मैक्सिमम का कोई सीमा ही नहीं है, नहीं समझा? तो वहां पे लगेगा। तो उस सब में क्या होगा, अब ब्रॉड जाके जब मैथ पढ़ेगा या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को तुम जाएगा, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि जो सब चैप्टर रियल लाइफ में नहीं लगता है वो सब कहाँ लगता है। जैसे प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब एपी तो मतलब एलजेब्रा का अंदर ही आ जाता है, एलजेब्रा बहुत ज्यादा कभी होता ही नहीं है। स्टैट्स सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैथ का, स्टैट्स, ज्योमेट्री, और जब आगे पढ़ेगा ज्योमेट्री का ही एक्सटेंडेड पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक चीज है कैलकुलस। ये तो क्लास 11 से आगे तो लोग जाने ही गए, सॉरी 12 का आगे। ये सारा जो चैप्टर है ना, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी स्टैट्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, स्टैट्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिसको बिजनेस करना उसको स्टैट्स, स्टैटिस्टिकल इंजीनियर बोलते हैं उसको, अभी उसी को बोलते हैं डेटा साइंस इंजीनियर। डेटा साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे। हाँ, अभी का मतलब सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो है वो डेटा साइंस है। डेटा, बस हमको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। डेटा माने इंफॉर्मेशन, मेरे को भाई इंफॉर्मेशन चाहिए बस, लोग का बारे में इंफॉर्मेशन। फेसबुक वाले लोग क्या कर रहा है, तुम्हारा तो भैया तुम्हारा फीड में कैसे बेच दे रहा है तुमको काजी। अगर तू ही सोच के देख, इलेक्शन आने वाला है 2024 का, तेरा कौन सा वीडियो तू देखता है और देख के रुक जाता है, देखता है और देख के रुक जाता है, मतलब तुम्हारा लाइकिंग हो वीडियो में तो कोई तो काइंड ऑफ वीडियो होगा। तो अगर मान ले इलेक्शन के समय तेरे को 20 गो 25 गो एक महीना आगे 20 गो 25 गो 30 गो 40 गो वीडियो, या हर दिन इलेक्शन का आगे 10-10 वीडियो तुमको, अगर बीजेपी का तुम वोटर है, तुमको उसका फेवर वाला वीडियो भेजना चालू कर दे कि बीजेपी क्या अच्छा कर रहा है, जो स्टेट में बीजेपी नहीं है वहाँ पे क्या हार्म हो रहा है। या फिर तुम बीजेपी का अगर हेटर है, वो अगर फेवर करता है तो अलग बात है, उस तरफ का वीडियो देगा। और अगर ते हेटर है, तेरे को और 10 वीडियो ऐसा भेज दे कि तेरा हेट करने का और क्षमता को बढ़ा दे। तुम समझ रहे हो, तुम्हारा माइंड को मैनिपुलेट कर देगा वो, नहीं समझा? तेरा माइंड को पूरा का पूरा मैनिपुलेट कर देगा। तो ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? डेटा इससे तो आ रहा है। वो तेरा इंफॉर्मेशन लग के रखा कि तेरा भैया ये फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तुम किस काइंड ऑफ वीडियो को देखता है। भैया जो मार्क जुकरबर्ग है उसका हाथ में पूरा वर्ल्ड का भी कंट्रोल है, पूरा वर्ल्ड का कंट्रोल है उसका हाथ में। वो जो चाहेगा वही करेगा, जो चाहेगा। इसीलिए तो देखेगा ना, डेटा प्रिवेसी इतना एक्ट बनाता है, कुछ होता काम का थोड़ी है। तो आने वाला समय में डेटा से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगा। तुम्हारा पास कितना ज़्यादा लोग का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा। तो स्टैट्स जो है, यहाँ पे तुम जाके रियल लाइफ जब देखेगा, जब हाई लेवल पे पहुंचेगा, आने तो तेल फुंदेल किनते रहेगा तो उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस ही खोजते रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बड़ा लेवल पे अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा है जहाँ पे ब्रिजेस बन रहा है या फिर रेलवे ट्रैक के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ तुम जाएगा, तुमको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, वहाँ पे तुमको फिजिक्स दिखेगा, नहीं समझा? नहीं तो उस बार वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो तेरे को बाद में लगेगा कि हम काहे फिजिक्स पढ़ें। समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए कोई भी चीज़ का बहुत डेप्थ में जाके जब पढ़ाई करेगा, तब इस सब चैप्टर को तुम एक्चुअली समझेगा कि पढ़ाई किए हम, और नहीं तो फिर तेल फुंदेल वाला लिख जल्दी। ये सब तेल फुंदेल वाला ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूरा बिजनेस इनइक्वालिटी पे चलता है, पूरा। पहले से कहाँ से बता देगा साला कितना नुकसान होगा इससे ईयर का एंड में, कितना फायदा होगा ईयर का एंड में, और वो एग्जैक्ट कभी होगा कभी नहीं होगा। मतलब ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। जल्दी लिखो। हम लोग का बाबू जी का जमाना में, हम लोग का पापा का जमाना जो है, जो लोग भी 50 प्लस 55 का, उसका सामने जो बच्चा को टेबल याद है, मतलब साला उससे ज्यादा तेज कोई पढ़ने में है ही नहीं है। और टेबल हम काहे याद करें? कैलकुलेटर किस लिए बना है? टेबल याद करने के लिए, समझा कि नहीं?
हम लोग का पापा टेबल, अरे बाप रे बाप क्या पढ़े मेरे। हाँ टेबल याद हुआ, बचपन में नहीं पूछता था, पापा लोग का फेवरेट टेबल है भैया 17 का। 17 को बोल दो साला तुम्हारा घर का जमीन का नाम तेरा जो तो क्या बोलता है उसको, वसीयत, वसीयत लिख देगा, ले लो जाओ। 17 का टेबल बोल दिया बस, और कुछ नहीं चाहिए। जायदाद दे देगा, और 17 का नहीं बोलेगा साला जायदाद से बेदखल कर देगा। लिख लिया, चलो जल्दी जल्दी लिखो। यही तो होता है, एक घर में दो को बुतरू रहता है, एक पढ़े में तेज, एक पढ़े में तेज नहीं रहता। अरे बाप, जो पढ़ने में तेज रहता है उसके ऊपर तो जो जुल्म होता है ना घर में, उसका कोई इंतहा ही नहीं है। दोनों बहुत सारे सही है, दोनों तेज है, सही है। एक जन अच्छा एक जन बुरा। साला बाहर वाला क्या कंपेयर करे, घरे वाला भर दिन कंपेयर करते रहते। इसीलिए जो घर में सिंसियर भाई बहन है ना, उन लोग को मारना चाहिए। बस साला सिंसियर नहीं बन, थोड़ा उठाई गिरा बन, सुध के उठा मार के सुधा देगा। दोनों जन नहीं उठेगा, कुछ नहीं बोलेगा। एक जन उठ गया, दूसरा जन गाली सुनना चालू। लिखा गया? चलो चेंज कर रहे हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी। क्या बोला? पर्सनल है, मेरा छोटा भाई है ना, वो थोड़ा काम दाम का मामला में ना वो बहुत सिंसियर है, थोड़ा सा। हाँ छोटा वाला। अब बड़ा भैया फिर वो बाहर का काम का सिंसियरिटी है उनका, और हम साला कोई चीज़ में नहीं है। तो मेरे को बहुत झड़ता है मेरा घर में। कोड़िया बहुत सुना है ना, कोड़िया बिहारी घर में सब सुनता होगा। मेरा पापा बोलता है तुमसे कोड़िया हम दुनिया में किसी को नहीं देखेंगे। चला मेरा काम को काम ही नहीं समझता, कब समझेगा हमको भगवान जाने। जल्दी जल्दी। ते भी रोज झाड़ सुनता घर में, कितने सिंसियर वाला में है? तो तेरे बहन सिंसियर वाले में है कि दोनों नहीं है? दोनों नहीं है, इट्स ओके, दोनों नहीं है, सही है। मत बदमाशी कर। कितना अच्छा देख, हंसा हंसा के पढ़ा रहे, तो हरामीगिरी कर रहा है फिर साला मन। हाँ इतना अच्छा मूड खराब मत कर। चेंज करें, जल्दी जल्दी लिखो। लिख रहा और कहीं तो चलो लिखो जल्दी। तो सिंसियर वाला में पिंकी, तू अपना घर का हिसाब से। दीदी सिंसियर वाला में, इस तरफ बैठ जाए ना, क्या इतना तकलीफ करके बैठ रहा है। वो छोटा बच्चा को तू लोग दाब के मार दे रहा है। तेरा चश्मा क्या हुआ बे? तो नया खरीद। तो ICSE में पढ़ता, चश्मा खरीदने पैसा नहीं है। 3 लाख रुपए महीना तो तेरा स्कूल का फीस है। अच्छा महीना का अभी जैसे 10 पास होगा ना, साला स्कूल में एडमिशन लेने जाएगा, बोलेगा 1.5 लाख रुपया फीस है। एक जन बोलेगा 1 लाख रुपया एडमिशन दे देते, सोचेगा साला जमीन खरीदने आए हैं कि एडमिशन लेने आए हैं। बाप रे बाप। तो लोग का किडनी भैया 1 लाख में 2 बिकेगा, साला 20 रुपया में नहीं बिकेगा। किडनी बेच के तू लोग कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा तू लोग को गुलाम बनना पड़ेगा, तब 10-20 हजार मिलेगा। बाप रे बाप। हो गया। एगो स्कूल है APS नाम है, क्या उसका मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है, मिंटो पार्क का पास है, मतलब कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। इसका 2-2.5-3 लाख रुपए फीस है एडमिशन। APS है, APC ऐसे ही कुछ है, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है। कोलकाता में टॉप 5 में इसका हमेशा नाम आता है, रिजल्ट में भी, नाम में भी। लिखा गया गार्डन हाई स्कूल का देख के नहीं लगता है 1-1.5 लाख रुपए पक्का होगा, 2 लाख रुपए फीस एडमिशन देख के ही लगता है। बस लगता है तो पूरा धान मार भर देता है। देखो इधर, चलो देखो इधर,
बनाने रहे इसको, सॉल्व करेगा, रुक जाओ, जो भी x आएगा उसका यहाँ से बिलोंगिंग देख के आंसर लिख देगा। हम लोग जाते हैं थोड़ा आगे का तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, जो छोड़े उसको अभी बनाएंगे। देखो क्या दिया भाई, दोनों x वाला को एक तरफ कर लो, x/2 + 5 x/3.6, दोनों x वाले को एक तरफ कर लो और दोनों नंबर वाले को एलसीएम ले लो 6। 3x माइनस लेस देन, क्रॉस कर दो, x लेस देन, लो भैया x का जो वैल्यू है वो 6 या उससे छोटा है, और बोला क्या, वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इंटीजर नेगेटिव भी होता है, 6 से नीचे जाना है, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, -1 भी तो आएगा, तो आंसर क्या हो गया। लेकिन अगर यही पॉजिटिव नहीं बोला होता, रुक जा मेरा भाई, बोलो नहीं, सुनो, अगर पॉजिटिव नहीं बोला होता तो आंसर होता 5 3 1 -1 -3 -5, कहाँ तक डॉट 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 देके छोड़ देते हैं, क्योंकि कहाँ तक जाएगा मेरे को पता नहीं है। समझी कि नहीं समझी? तो अगर हमको समझ में नहीं आएगा मेरा आंसर कितना दूर जाएगा तो हम लोग उससे डॉट डॉट देके छोड़ देंगे। सेम क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करके x निकालेंगे, एंड x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इवन। लो यहाँ से क्वेश्चन मेरा थोड़ा चेंज हुआ, हम दो वाला को क्वेश्चन को बना रहे हैं कि जब भी दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा, जब भी दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा, हम क्या करेंगे, हम समझेंगे ना यही मेरा क्वेश्चन है, और फिर हम समझेंगे यही मेरा, और 2 बार सॉल्व करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 3 greater than x - 4/2 प्लस x/, एलसीएम ले लो भाई, 3 बार में कटेगा, 3x माइनस 2 बार में कटेगा, क्रॉस कर दो बाबू, 18, ये दोनों मिलके इसको यहां लेके चल जाइए, सही है, 5 को डिवाइड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड हम समझेंगे, यही वाला दिया है, x - 4/2 प्लस x प्लस ग्रेटर देन, सही लिखे, 6 लेंगे तो फिर से 3x - 12 प्लस 2 बार में कटेगा तो 2x ग्रेटर देन, क्रॉस कर दो, 5x - 12 कितना होगा, सही है, 12 को उस पार लेके चल जा रहा है, और 12 को अगर उस पार लेके चल जाएंगे फिर इसको डिवाइड दे देंगे 4.8। अब दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लिए, हमेशा ऐसे ही करेगा दो वाला। अब दोनों को मर्ज करेंगे वापस से, कैसे करेंगे, बीच में x लिख देंगे, इन दोनों में जो छोटा है उसको एक तरफ लिख दो, और इन दोनों में जो बड़ा है उसको, हमेशा पहले दोनों को सेपरेटली 2 बार में सॉल्व कर लिए, अब दोनों को फिर से मर्ज करके, क्योंकि आंसर तो एक बार में करना है, तो क्या करेंगे, बीच में x लिखेंगे वेरिएबल, लेफ्ट में छोटा वाला, राइट में, तो इन दोनों के समय किसका तरफ फेस है, x के तरफ, इन दोनों के समय किसका तरफ फेस है, पता है ये वाला चीज का मतलब क्या है, x का वैल्यू 4.8 से बड़ा है और 6 से गलत, x का वैल्यू 4.8 या उससे बड़ा है, क्योंकि इक्वल भी है वहां पे, और x का वैल्यू 6 या उससे छोटा है, मतलब 6 तक वो जाएगा, और अगर ये नहीं होता तो 6 तक नहीं जाता। किसी को कोई दिक्कत है? हमको बोला है क्या, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, और फिर बोला है सॉल्यूशन को ग्राफ में बनाने, नंबर लाइन में बनाने। तो 4.58 से आप ऊपर जाइएगा तो सबसे पहला आपको इंटीजर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 6, फिर 7, 8 एंड सो ऑन, सही है, सही बात है। तो सबसे पहला 5, वो तो इन दोनों के बीच में है, 6 लेंगे कि छोड़ देंगे, क्योंकि 6 को टच कर रहा है, और अगर ये होता तो
सो द आंसर इज 5 एंड 6। नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे बोल ही दिए, पेंसिल से बनाओ, पेन से लिख लो, पेन से बनाओ, पेंसिल से लिख लो। 5 6। किसी को कोई दिक्कत? देखो फिर से डबल वाला एक को और कर रहे हैं। कैसे करेंगे डबल वाला? एक बार में हम बना सकते हैं और हम एक बार वाला सिखा भी देंगे, लेकिन अब बेनिफिट ही रहता है, जल्दी हो जाता है। 1 ग्रेटर देन 15 माइनस 7x, इधर लेके चला 1 माइनस 15 माइनस -14, सही बात, काट दो, माइनस हटा दो, सही बात। अरे भैया माइनस खाली हटाएं, इसको काट दो, सही है कि गलत है? सही है। फिर से सॉल्व करो इसको। 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस, दोनों x को एक तरफ, सही है, उसको उधर इसको इधर, -27, ये दोनों भाई मिलके, ये दोनों भाई मिलके, सही बात, माइनस हटाइए, ठीक लिखे? इक्वल नहीं होगा खाली, सही लिखे? तो x लेस देन 42/9, 14 बाई, डेसिमल में कर लेना, काम आसान हो जाता है, 4.66। लो भाई, तो x को रखे बीच में, छोटा वाला को एक तरफ, बड़ा वाला को एक तरफ, इधर 2 है, 4.6। ये दोनों के समय किसका तरफ फेस है? x के तरफ। ये दोनों के समय किसका तरफ फेस है? किसी को कोई दिक्कत? x बिलोंग्स टू, तो भैया x का जो वैल्यू होगा 2 से 4.66 के बीच में होगा, क्योंकि इसका दोनों बाउंड्री दिया है, लेकिन 4.66 तक नहीं जाएगा, वो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले कौन मिलेगा? खुद 2 इक्वल है ना, खुद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लेकिन 5 तक जाएंगे नहीं। 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि टच कर रहा है, और अगर ये होता तो आंसर होता 3 4, वो अगर है तो आंसर 2 3 4। पक्का बात। अब अगर यहाँ पर इक्वल होता भी तो भी तो आंसर 2 3 4 ही होता, क्योंकि फ्रैक्शन तुम 4.66 तक पहुंच भी जाएगा, है तो वो नेचुरल नंबर, तो 4.66 आंसर का पार्ट होगा। तो यहाँ का लिए अगर इक्वल होता चाहे नहीं होता आंसर चेंज होता, लेकिन 4.66 के लिए इक्वल होता चाहे नहीं होता आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। बोलो बात समझ में आया? देखो और बना लो, देख फिर से 2 रहेगा, 2 पार्ट करके सॉल्व कर ले। 2 + 4x, 2x - 5, सही बात, दोनों x को एक तरफ, दोनों नंबर को, ये दोनों भाई मिलके 2x लेस देन 7/2 का मतलब होता है 3 पॉइंट, सही लिखे? दूसरा 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x, इस पार उस पार -x, सही बात। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, मर्ज कैसे करेंगे? दोनों को लिखेंगे, -5 और -3.5 में भैया -5 बड़ा है, सही बोले? छोटा है, और -3.5 इन दोनों के समय किसका तरफ फेस? उन दोनों के समय, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब देखो, x का वैल्यू -5 या उससे बड़ा है, तो कहाँ जाएंगे? -2 का तरफ कि -5 से -4 का तरफ कि -3 का तरफ? सोच के देखो, बड़ा में जा रहा बाबू। देखो x का वैल्यू ये रहा, चुप हो जा, 1 2 3 4 5, तो ये अगर 3 है तो ये -3.5 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, और -5 यहाँ पे है, तो तुम -5 से बड़ा का तरफ जा रहे हैं, तो -4 का तरफ जाएंगे कि -6 का तरफ जाएंगे? कंफर्म। तो पहले आपको -5 का बाद लेकिन -5 भी होगा क्योंकि इक्वल टू है, -5 रहेगा, फिर -4 रहेगा, फिर -3 आएगा, फिर नहीं, जेड है ना, इसको क्या चीज कहीं नहीं होगा नेगेटिव। जेड और आई में फर्क समझ ले, देख के घबराएगा मत। जेड और आई दोनों सेम चीज है, बस जेड प्लस होता तो पॉजिटिव होता। देख
फर्क क्या है? आई, देखिए फर्क क्या है? आई एक तरीका है इंटीजर्स को डिनोट करने का। तो भैया z का है, z को भी इंटीजर्स ही बोलते हैं, z को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों सेम ही चीज है। देख, अगर हम लिख रहे हैं इंटीजर का होता है नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो 0, -1, -2, -2 सो ऑन, कहाँ तक? इंफिनिटी तक। 1, 2, 3 पॉजिटिव इंफिनिटी तक। देख मेरा बात समझना, ये जो सेट है ना इंटीजर्स का, ये सेट को हम लोग z से बोलते हैं, और जो उसका नाम है ना उसको हम लोग i से पुकारते हैं। नहीं समझा? देखो फिर से हम बता रहे थे, अगर हम बोलेंगे g, इस क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से पुकारते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 पॉइंट। तो इंटीजर्स को डिनोट करने का तरीका है i, इंटीजर का सेट को डिनोट करने का तरीका है z। दोनों सेम ही चीज है। जब हम लोग पढ़ेंगे साइंस में पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर, अगर स्कूल में थोड़ा बहुत बताया होगा तो ये देखा होगा, और नहीं हो देखा तो हम समझाएंगे। एवोगाड्रोस नंबर एक चीज है, ये उसका वैल्यू होता है और ये उसको डिनोट करने का तरीका होता है। तो डिनोशन इज दिस i, वैल्यू इज दिस z। समझा? तो भैया अगर बोलने का हिसाब से आपका लिए z दोनों सेम ही चीज है, आपका लिए z i सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। अभी थोड़ा समझ में आया? तो भैया z प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स, z प्लस मतलब गिनती चालू में होगा कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन z बोलेगा तो नेगेटिव भी। i और z में डिफरेंस समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? I is the way to denote, डोनेशन है उसका, डिनोट करने का तरीका है, डिनोशन है कि हम इंटीजर्स को I से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू का जो सेट है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो अगर समझने के लिए बोले तो I और Z सेम ही चीज है। माथा में अगर प्लस मार देगा तो फिर हो जाएगा वो पॉजिटिव चीज है। अभी आया कि अभी बाउंसर किया? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका हिसाब से? -5 -3, सही बात? -3 तक पहुंचेंगे कि नहीं? देख लो, माइनस इधर है -1, -2, इस जगह पे -3, इस जगह पे -4, इस जगह पे माइनस। देखना ध्यान से, -5 से आगे बढ़े तो -5 को तो ले लिए, फिर रास्ता में माइनस, फिर ये यहाँ पे है, इस जगह पे है -3 और इन दोनों का बीच में है। भाई सोच के बोल, -3 तक नहीं पहुंचेंगे। आंसर होगा -5। नहीं समझ में आया? समझी? अगर कभी भी कंफ्यूजन होगा ग्राफ बना लेना, ग्राफ ऐसे ही बनाने बोला। -3 पक्की बात? पक्का? तो आंसर क्या होगा? -5 और फिर उसको क्या बोला? नंबर लाइन में बना लेंगे। नंबर लाइन में चलो जल्दी से लिखो। 3 कहाँ तक बनाए? 16 तक। 16 तक में जो जो छोड़े एकदम झड़ाझड़ बना। 1-2 डब्बी और हम बनाएंगे। ये बनाया ही है ना? स्पीड बनाओ, स्पीड में। अपने बना लेगी। ट्वेंटी 25 देखो इधर, ये वाला भी निकालो, 21 भी निकालो, 21 भी निकालो। प्लॉट लेक्स लेकर भी कर देंगे। 21 भी निकालो। देख के नहीं लिखेगा, बनाएगा अपने से। -3 लेस देन -½ -2x/3। तो ये क्या? -3 6 एलसीएम ले लिए। हाँ -3 -2x 4x -18 -3 4x। इसको ई पर लेके आए -15 4x। एक तो ऐसा आएगा, दूसरा
माइनस हाफ माइनस 2x/3 लेस देन 5/6 ऊपर जाएगा माइनस 2x/3 5/6 प्लस हाफ माइनस 2x/3 6 5 3 माइनस 2x/3 8/6 1 2 माइनस 2 1 4 2x x इक्वल टू भी है ना अच्छा सॉरी x बाई 2 दोनों को मर्ज करेंगे x लिखे माइनस 2 लिखे 15/4 लिखे ये दोनों केस में x का तरफ फेस ये दोनों में यही आया क्या चलो देखो कल करेगा क्या क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं प्लॉटिंग रियल नंबर वाला मत करना लेकिन ना सारे कोई जिन लोग संडे को करेगा उन लोग संडे का और जिन लोग कल करेगा उन लोग कल जो जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसका सॉल्यूशन इतना तो सब कोई कर ले रहा है ना किसी को कोई दिक्कत नहीं जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उन लोग को भी तो क्वेश्चन जहां तक हम बोल रहे हैं उसको करके लेके आएगा एक दिन भी और नहीं लगेगा क्लियर ना एक दिन भी और नहीं लगेगा आधा ही में हो जाएगा 25 तो हम लोग नेक्स्ट डे नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे 24 तक पिंक वाला बुक का हिसाब से बोल रहे हैं 24 तक करेगा फिर 31 करेगा 32 करेगा 33 करेगा 24 तक देन 31 32 33 इतना तक सबका सॉल्यूशन निकाल के लेके आएगा हम सिर्फ तुमको रियल नंबर प्लॉट कैसे करते हो सिखाएंगे और सारे का खाली ग्राफ बनाएंगे ठीक है सॉल्यूशन उसके बाद एग्जाम्पल करेगा रुक जाओ एग्जाम्पल 13 तक करना एग्जाम्पल 13 तक करना और एक्सरसाइज का जो बोले वो क्लियर है तो हम खाली रियल नंबर का तेरे को प्लॉटिंग सिखा देंगे अब प्रॉब्लम जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन वो बता देंगे गेम ओवर हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हम लोग नया कुछ स्टार्ट कर लेंगे जिसका पास ये है ना खरीदा कौन साइज खरीद लिया तो कल लेके आएगा सब कोई कौन साइज जिन लोग के पास है उन लोग लेते आना जिन लोग के पास नहीं है उन लोग खरीद